7 करोड़। अरे तालियां बजाना बंद करो, क्योंकि अगर आपको भी लगा है कि इन्हें इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनको क्या, असल में किसी को भी आज तक ये पूरा पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, लगाना 440 वोल्ट का झटका। और ये घर बैठे जीतो जैकपॉट जीतने की स्कीम है। उसमें जीतने वाला तो मोटी रकम लेकर जाता ही है, पर उससे भी कई ज्यादा पैसे तो सामने वाली पार्टी यानी केबीसी की जेब में जाते हैं। लेकिन कैसे? और भाइयों ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया को लगता है कि केबीसी वाले अपने विनर्स को अमीर बनाते हैं, वहीं मैं ये कहूँ कि केबीसी की जेब से ये करोड़ों रुपए जाते ही नहीं। इस बड़ी रकम का घाटा तो कोई और भुगतता है। लेकिन क्यों? वेल, इन्हीं सब काले सच पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। नंबर 1, पैसों का खेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों को पूरा पैसा कभी नहीं मिलता। उल्टा जितने पैसे आप जीतोगे उतने ही कम पैसे आप प्राप्त करोगे। तो सीन क्या है कि जब भी केबीसी में बिग बी अपने हाथों से कंटेस्टेंट को हर लेवल जीतने पर एक चेक थमा देते हैं, वो दरअसल बस दिखावे के लिए होता है। अरे सच्ची बात बता रहा हूँ। यानी अगर कंटेस्टेंट ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा ना, तो उसे बैंक वाले 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ इन चेक की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो हम देख सकते हैं कि अमित जी डिजिटली कंटेस्टेंट के बैंक में पैसे डलवा देते हैं। पर ये भी बस दिखावा ही है। मतलब ये सब बस इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक्सिस बैंक से ढेर सारा पैसा जो लिया है, कहीं से तो प्रमोशन करना ही पड़ेगा, और इसको पूरी तरह से दर्शकों के सामने भी रखा जाता है। पर क्या है ना कि इम्पोर्टेंट चीजों पर हमारा ध्यान थोड़ा कम ही पड़ता है। खैर, अब सवाल यही उठता है कि भैया पैसा आखिर मिलता कैसे है? तो जनाब, जब कंटेस्टेंट पैसे जीतता है तब उसके बैंक में पैसे चैनल के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में काफी समय लग जाता है। जहां एक विजेता अभिनव पांडे को तो उनकी विनिंग प्राइस पूरे 4 महीने बाद मिली थी। पर ये मेन बात नहीं है। मेन बात तो ये है कि कंटेस्टेंट चाहे कितने भी पैसे क्यों न जीत ले, पर उसे कभी पूरे पैसे घर ले जाने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान ऑनलाइन या टीवी के कोई गेम शो में पैसा कमाता है तो उस रकम पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से 30.9% का टैक्स लगाया जाता है। यानी अगर कोई 1 करोड़ की रकम जीतता है तो उसे सिर्फ 69,10,000 रुपए घर ले जाने को मिलेंगे। मतलब बाकी का 30.90 लाख यानी 3,90,000 रुपए उड़नछू। नंबर 2, इतना सारा पैसा आता कहां से है? और वैसे आपको जान के खुशी होगी, और शायद ना भी हो, पर विजेता को पैसे देने का काम सिर्फ केबीसी वाले नहीं करते हैं। यानी सारे पैसे उनके पॉकेट से नहीं जाते हैं। तो भाई कौन इतना दरिया दिल है जो ऐसे ही लोगों को फ्री में पैसे बांट रहा है? अब इसका चक्कर कुछ ऐसा है ना, केबीसी ने हमारी तरह खुद पर इंश्योरेंस निकलवा के रखा हुआ है, ताकि अगर कभी दुर्भाग्यवश केबीसी के सेट पर कोई अनहोनी घट जाती है, जैसे कहीं आग लग जाती है या भूकंप के कारण कोई डैमेज आ जाए, या कभी किसी कारण से अमित जी शूट करने नहीं आ पाते हैं, तो इन सब की वजह से जो खर्चा आएगा वो ये इंश्योरेंस की मदद से कवर किया जा सकता है। अब ये सब तो अच्छी बात है, पर असल बात तो ये है कि केबीसी के प्रोड्यूसर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से ये कवर भी लिया हुआ है कि जहां अगर कोई कंटेस्टेंट 25 लाख से ऊपर की रकम जीतता है तो ये ऊपर वाला अमाउंट केबीसी के खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। यानी अगर हॉट सीट पर प्रतियोगी का दिमाग एकदम बढ़िया चलता है और वो 7 करोड़ की भारी रकम जीत जाता है, तो केबीसी को तो सिर्फ 25 लाख भरना पड़ेगा और बाकी के पूरा अमाउंट का भार उठाना पड़ेगा बेचारे इंश्योरेंस वालों को। नंबर 3, बिग बी की कौन सी बात सच है? वैसे अगर देखा जाए तो टीवी पर शो चला रहे हैं तो थोड़ा तो स्क्रिप्टेड होगा ही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस हद तक सब फेक होता है। बिग बी केबीसी के हर एपिसोड में जो मस्त मस्त बातें करते हैं ना, दरअसल वो सारी बातें उनके मन से निकले हुए शब्द नहीं होते हैं, बल्कि रियलिटी तो ये है कि जैसे हर रियलिटी शो या लाइव शो में होता है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्टर्स लगे होते हैं, जहाँ एक छोटे से स्क्रीन पर बिग बी के सारे लाइन्स लिखे होते हैं, जिसे पढ़कर ही ये सालों से दर्शकों को इतने बढ़िया एपिसोड्स देते आ रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, कुछ सूत्रों से ये जानकारी भी हासिल हुई है कि जो हर एपिसोड के पहले हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट की जीवन गाथा बताते हैं ना, वो सब कुछ फेक नहीं होता है। पास कंटेस्टेंट्स की माने तो उनके हिसाब से केबीसी वाले कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं, ना ही शो में किसी तरह की स्क्रिप्टिंग की जाती है।
उल्टा अगर उनकी माने तो उनको अपने हिसाब से बोलने का पूरा मौका दिया जाता है और सब कुछ रियल ही होता है। और अगर बात की जाए अमित जी हर सवाल के बाद वो टॉपिक पर मस्त सा फैक्ट सुनाते हैं, तो यहाँ सीन थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि इनके कंप्यूटर जी बाकियों के कंप्यूटर स्क्रीन से थोड़े से अलग दिखते हैं। जहाँ कंटेस्टेंट्स के स्क्रीन पर बस सवाल और ऑप्शन दिखाई देते हैं, वहीं अमित जी के कंप्यूटर पर सवाल और ऑप्शन के साथ ही सामने बैठे इंसान की सारी जन्म कुंडली, उसने अभी तक गेम में कितने लाइफलाइन इस्तेमाल किए हैं, बाकी ऑप्शंस की लिस्ट और तो और जो सवाल चल रहा है उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको बाद में अमित जी दर्शकों के सामने रखते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि भले ही इस शो में थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग चल जाती है, पर बड़े पिक्चर में देखे तो शो रियल ही है। नंबर 4, घर बैठे जीतो जैकपॉट का रियल स्कीम हम भारतीयों के सामने कुछ ऐसा है कि अगर फ्री में जहर भी दे देंगे तो हम वो भी खुशी खुशी ले लेंगे, और ये तो फिर भी पैसा है। और इसी विचार का फुल ऑन फायदा केबीसी वाले उठा रहे हैं, जहाँ इन्होंने अपनी अलग स्कीम निकाल रखी है, जिसमें घर बैठे बच्चों के टेक्स्ट बुक के सवालों से भी आसान सवालों का सही जवाब देने पर लोग लाखों की धनराशि जीत सकते हैं। और अब देखो, कोई तुम्हें ऐसे चिंदी चिंदी सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी जवाब देने का मन कर जाएगा, और तुम ऐसे अकेले इंसान तो हो नहीं जिसमें ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तभी तो एसएमएस के द्वारा देश भर से लोग इस कंटेस्टेंट में भाग लेते हैं, और कोई तो अलग अलग फोन से मैसेज करते हैं जिससे उनके जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाए। पर इन्हीं हजारों मैसेजेस के कारण होता ये है कि जो सिम कार्ड की कंपनी है उनके डाटा में ट्रैफिक जैम हो जाता है, और यही ट्रैफिक जैम की वजह से वो लाखों नोट छाप लेते हैं। अब देखो, एक आदमी के एक मैसेज से अगर 1 रुपया भी इकट्ठा होगा तो वैसे ही लाखों लोगों के एक एक करके पैसे कटते हैं। तो आप ही सोच लो सिम कार्ड की कंपनी कितना कमा लेती है। वैसे अब इतना आसान सवाल होता है कि लाखों लोगों के जवाब सही भी होते हैं, तभी तो विजेता चुनने का काम कोई इंसान नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम ही करता है। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो विनर्स हमेशा देश के अलग अलग कोने से चुने जाते हैं, जिससे लोगों को जीतने के चांसेस दिखते रहे और वो मैसेज करते रहे। अब ये सारे राज की बातें जानकर आपको क्या लगता है, इन सब में से कौन सी बात सच है और कौन सी बात को इग्नोर करना ही बेस्ट होगा? नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं।